Hello everyone, welcome back to another video on MBBS Mentor. Hope you all are doing well. तो ये वीडियो है पैंक्रियास के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियास को, इसकी हम जनरल एनाटॉमी देखेंगे कि पैंक्रियास का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है और इसके अंदर कौन से टाइप की सेल्स होते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी डक्ट्स हैं, स्फिंक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से कन्फ्यूजन होता है, तो हम उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई वॉइस, एक्चुअली मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ है, दैट्स वाई इट्स अ लिटिल बिट होर्स, बट चूँकि वीडियो ड्यू थी सो आई हैड टू डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज वी ऑल नो कि पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास इज़ अ ग्लैंड क्योंकि ये सिक्रीट करता है। अब क्या सिक्रीट करता है, विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन इलोंगेटेड ग्लैंड बिकॉज इट इज़ रफली इलोंगेटेड इन शेप। नेक्स्ट इज इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड और अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। मिक्स्ड ग्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और एंडोक्राइन पोर्शन भी है। जनरली हमारी बॉडी के अंदर या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बट पैंक्रियास इज एन एक्सेप्शन एज इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और इसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज दैट एक्सोक्राइन जो पोर्शन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो अपना सिक्रीशन जो है वो डक्ट्स के जरिए रिलीज करते हैं। दे हैव दे डक्ट्स, उन्होंने वो जो भी एंजाइम या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो बॉडी में सिक्रीट अपनी टारगेट लोकेशन तक जाने के लिए डक्ट्स होती हैं, उनके ज़रिए वो वहाँ तक जाता है। बट एंडोक्राइन क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी उनका सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं और ब्लड के जरिए वहाँ जाता है। नाउ विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट दी एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है इट इज़ फॉर्म्ड, ये जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल्स। पैंक्रियास के अंदर मेनली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल्स होते हैं या फिर सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। ये आपने नाम पहले भी पढ़ा होगा, इट्स बिट लॉन्ग बट इट्स बस एक बार समझ लेंगे तो इट्स वेरी सिंपल। दो टाइप के सेल्स होते हैं, पैंक्रियाटिक एसिनाई वाले सेल्स या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाले सेल्स। तो पैंक्रियाटिक एसिनाई वाले सेल्स जो होते हैं वो जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दे आर मेनली रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं एंड दे आर सिक्रीटेड वाया डक्ट्स। नाउ लेट्स सी। तो इनके जो सिक्रीशंस होते हैं दे आर दी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, जिसके ऊपर हमारी वीडियो आ चुकी है, यू कैन सी दैट। और कौन कौन से होते हैं, लेट अस सी अ ब्रीफ ओवरव्यू हियर टू। लिपिड्स के लिए लाइपेजेस और कोलेस्ट्रॉल एस्टरेजेस, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हैव डीएनएजेस एंड आरएनएजेस, और इन्हीं दोनों को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस और राइबोन्यूक्लिएजेस भी कहते हैं। दे बोथ आर द सेम थिंग, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। प्रोटीन्स में देयर आर टू क्लासेस, एंडोपेप्टाइडेजेस और एक्सोपेप्टाइडेजेस। तो एंडोपेप्टाइडेज क्या होता है, ये वाले एंजाइम्स जो हैं ये किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल को बीच में से उसे काटते हैं, हेंस दे आर नोन एज एंडोपेप्टाइडेजेस। और एक्सोपेप्टाइडेजेस जो हैं वो एक एंड से, या तो शुरुआत वाले एंड से या बाद वाले एंड से काटते हैं, इसलिए इन्हें एक्सोपेप्टाइडेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, और उस एक्सोपेप्टाइडेज का प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रो अमीनोपेप्टाइडेज। नाउ कमिंग टू द एंडोक्राइन पोर्शन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंडोक्राइन पोर्शन क्या है, दीज एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय दी सेल्स इन दी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इसमें तीन टाइप के सेल्स होते हैं, कौन कौन से, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। तो बीटा सेल्स जो होते हैं दे सिक्रीट इंसुलिन, या दिस द वेरी इंपॉर्टेंट इंसुलिन की, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। तो इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर स्टोर्ड है उसका, उस स्टोर्ड शुगर को ब्लड में डिसॉल्व कर देती है, हेंस इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। फर्स्ट अंडरस्टैंड बाय दिस कि इंसुलिन इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, वेयर एज अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन विच डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। से बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ये होता क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों इंक्रीज करती है, फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर का इंटेक ज़्यादा कर लिया तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया,
बहुत ज़्यादा स्टोर्ड शुगर भी अगर बहुत ज़्यादा होती जाएगी, हम कंजम्पशन करते रहेंगे, तो बॉडी भी तो एक लेवल तक ही उसे स्टोर करेगी। जब ओवर कंजम्पशन हो जाएगा तो इंसुलिन एक्टिवेट होगा और वो उस स्टोर्ड शुगर को बॉडी डायरेक्ट करेगी इंसुलिन को कि वो स्टोर्ड शुगर पर एक्ट करके उसे ब्लड में डिसॉल्व कर दे, ताकि जो हमारी एक जगह एक्यूमुलेटेड शुगर है उसका अमाउंट कम हो जाए। तो जब वो उसे ब्लड में डिसॉल्व कर देगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ग्लूकागॉन इसका उल्टा काम करता है। अगर इन केस वो देखता है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और स्टोर्ड शुगर वो बहुत कम है, तो वो इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक काम कर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और होते हैं डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है और सोमैटोस्टैटिन जो है वो इन दोनों की ओवर सिक्रीशन को रोकता है। दैट्स इट। तो ये तो एक जनरल से था जो हमने क्लास 11th और 12th में भी पढ़ा था। नाउ कमिंग टू दी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है डक्ट्स वगैरह जो हैं। इस डायग्राम के लिए प्लीज पार्डन, इट्स अ बिट रॉन्ग। इसमें लीवर मैंने छोटा दिखा दिया है एंड पैंक्रियाज इज अ बिट लार्जर, बट इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस ओनली। सो दिस इज द लीवर। तो लीवर में से दो टाइप की डक्ट्स निकलती हैं, राइट हेपाटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। प्लीज रिमेंबर कि लीवर से दो टाइप की डक्ट्स निकली, दोनों ज्वाइन हो गई। ये है गॉल ब्लैडर, छोटा सा गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकली ये है सिस्टिक डक्ट, और ये आगे जाकर ये तीनों ज्वाइन हो गई। कौन कौन सी? राइट हेपाटिक डक्ट, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। ये तीनों फॉर्म करती हैं कॉमन बाइल डक्ट, CBD। तो कॉमन बाइल डक्ट सरपास करती है एंड इट गोज इनटू दी पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के अंदर ये मेन डक्ट है, जो मेन सिक्रेटरी डक्ट है पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाज की। ये हेयर कम्स दी कॉमन बाइल डक्ट और ये फॉर्म करते हैं यहाँ पर मेजर हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द स्टमक। स्टमक ऐसे आया यहाँ पर, दिस इज द अनदर एंड ऑफ द स्टमक, here is the pancreas and this turn is the beginning of the small intestine which is duodenum। तो ये कॉमन बाइल डक्ट और मेन सिक्रेटरी डक्ट ऑफ पैंक्रियाज ने फॉर्म करके बनाया मेजर हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि ओपन करता है ड्यूडेनम में, और जिस पोर के जरिए ओपनिंग कर लेता है उसको हम कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वाटर। रिमेंबर इट इज VATER एंड नॉट WATER। तो एम्प्यूला ऑफ वाटर के जरिए पैंक्रियाज ओपन होता है ड्यूडेनम में। अब इसकी जो ओपनिंग होती है यहाँ एक स्पिंक्टर होता है। उस स्पिंक्टर का मस्कुलर नेचर होता है और उसको कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। इट इज कॉल्ड स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द एम्प्यूला ऑफ वाटर एंड एम्प्यूला ऑफ वाटर इज द ओपनिंग ऑफ पैंक्रियाज इनटू द ड्यूडेनम। सो इट वाज दिस सिंपल। यहाँ से स्टमक, दिस इज द स्टमक ने टर्न लिया, दिस इज ड्यूडेनम, ये है पैंक्रियाज। लीवर से दो डक्ट्स आई बाइल लेते हुए। लीवर ऑफ कोर्स सिक्रीट्स बाइल, तो राइट हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट दोनों नीचे आई। यहाँ से गॉल ब्लैडर की डक्ट आई, सिस्टिक डक्ट, तीनों मिलकर फॉर्म करेंगी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट गोज इनटू दी पैंक्रियाज, ताकि पैंक्रियाटिक जूस भी आ जाए, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस भी लीवर बाइल और पैंक्रियाटिक जूस एक्ट तो ड्यूडेनम में ही करेगा ना, स्टमक में तो करता नहीं। तो लीवर से बाइल यहाँ पर आया पैंक्रियाज में इस कॉमन बाइल डक्ट के जरिए, पैंक्रियाज की सिक्रेटरी डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करती है मेजर हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम वाया द एम्प्यूला ऑफ वाटर विच इज गार्डेड बाय द स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ताकि ये सब क्यों इतना एक्सटेंसिव हमारी बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क है, इतना जॉइंट क्यों है, ताकि यह है कि लीवर का बाइल और पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में जा सकें, क्योंकि मेन डाइजेशन जो होता है वो ड्यूडेनम में ही होता है। यहाँ से स्टमक में आया, स्टमक के अंदर खाना है, काइम है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, उसके बाद टर्न लेके ड्यूडेनम में आया। अब बाइल और पैंक्रियाटिक जूस बिकॉज दे एक्ट इन बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, तो वो ड्यूडेनम में सिक्रीट होते हैं। इसी की वजह से ही बाइल कॉमन बाइल डक्ट और मेजर हेपाटो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट की जो मेन सिक्रेटरी डक्ट है फॉर्म करके हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं, जो कि ड्यूडेनम में ओपन होता है। दैट वाज ऑल। सो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है इट इज़ अ बिट ट्रिकी, और इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कोई कि क्यों आ रही है हेपाटिक डक्ट और
कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पर और सिस्टिक डक्ट क्या है. सो आई मेड दिस वीडियो फॉर दिस पर्पज ओनली, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन था इन माई इनिशियल डेज, सो आई थॉट आप लोगों को भी होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. Do like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor.